80% शिक्षक ही शिक्षित नहीं है, तो पढ़ाएंगे क्या वो? वो पढ़ाएंगे क्या? घंटा दारू बनता है, पासवान जाति के वहाँ पे लोग रहते हैं और वहाँ पर हर एक घर में अभी भी दारू बन रहा है और मोटा पैसा प्रशासन से लेकर के नेता तक को मिलते हैं अभी भी। सब सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। हाँ, सब सरकार के नाक के नीचे हो रहा है, सब देख रहे हैं, सब अपना अपना कमीशन मार। तो ये नमस्कार, मैं हूं शौर्य द्विवेदी और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। और बिहार इलेक्शन अभी दूर है लेकिन चर्चाएं उसकी बहुत है। आप जहां भी देखेंगे बिहार इलेक्शन की चर्चा अभी से ही खूब है। और तो ऐसे ही में हमें दिखे यहाँ पे कुछ युवा मौजूद हैं जो कि इन्हीं पे चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो थोड़ी सी बातें हम करेंगे कि क्या चल रहा है इनके दिमाग में, इनके मन में। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण मिश्रा मेरा नाम हुआ। मिश्रा जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मधुबनी बिहार के रहने वाला हूँ। बिहार के रहने वाले हैं। अब हालांकि जब बिहार से आप हैं तो क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, सरकार किसकी बनेगी, ज्यादातर तो आख्यास जो लगाया जा रहा है वो तो बीजेपी और जदयू की अलायंस में ही आएगी। वैसे अपना नई नई पार्टी लोग आ रहे हैं तो उनका मुझे उम्मीद तो कम लग रहा है उतना, लेकिन फिर भी आएगी इन्हीं दोनों की। तो आप क्या बीजेपी के सपोर्टर हैं या फिर? सपोर्टर नहीं कह सकते हैं, सपोर्टर नहीं है, लेकिन देखिए वहां पर मेन है हमारे बिहार में जो सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है वो है जातिवाद का। अच्छा। और बहुत ज्यादा 50% से ज्यादा इलिटरेशन का। अच्छा। तो वहाँ पर जातिवाद के चलते लोग कहते हैं जो ये हमारा यादव है तो हम इसको सपोर्ट करेंगे, ये हमारा कुर्मी हो गया हम इसको सपोर्ट करेंगे, ये हमारा। वहाँ पर ये है जो हम इंडिविजुअल किसी पार्टिकुलर जो पढ़ा लिखा हमारा मतलब लेजिस्लेटिव जो खड़ा हो रहे हैं उनको नहीं सपोर्ट करेंगे, वो जाति पे। हाँ, उस जाति पे है। इसीलिए हमारे बिहार की स्थिति भी यही है। बीजेपी, आप कह रहे हैं बीजेपी तो हमारे 20 साल से है ही। क्या कर दिया बिहार के लिए? बिहार के लिए क्या कर? क्यों? इसके पहले तो ये क्या कहते हैं तेजस्वी जी के साथ थे, चाचा उनके। हाँ, वो चाचा पे कोई नहीं, कोई बिहार के लिए कोई भी नेता। बीजेपी से तो अब आए हैं। नहीं, उससे पहले चाचा से पहले कौन थे? जो पहले के, लेकिन बीच में हुआ तो फिर बीजेपी था ना, एलएनसी था ना। क्या हुआ? क्या वहाँ पे खत्म हो गया है? एक भी आप गिना के दिखा दीजिए कौन सा अपराध है वहाँ पे कहते हैं नीतीश जी हमारे जो हमारा दारू बंद है। हर घर में शराब, हर घर में हमारा आपके माध्यम यदि हमारे सिविल को वहाँ पर कोई भी थाने को भी किसी को पता चले, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, हमारे गाँव सब डिवीजन में झंझारपुर सब डिवीजन हमारा पड़ता है, उसमें रैयाम गांव में आप जाएंगे, घर एक घर दारू बनता है, पासवान जाति के वहाँ पे लोग रहते हैं और वहाँ पर हर एक घर में अभी भी दारू बन रहा है और मोटा पैसा प्रशासन से लेकर के नेता तक को मिलते हैं अभी भी। सब सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। हाँ, सब सरकार के नाक के नीचे हो रहा है, सब देख रहे हैं, सब अपना अपना कमीशन मार। तो ये पब्लिक के सामने ऐसा क्यों उन्हें शो ऑफ करना है कि दारू बंद कर दी गई है? अब तो वहाँ की जो मैं कुछ महिलाओं की बाइट अंदर कर देता है, 4-5 गरीब को पकड़ के अंदर कर देगा, जो मेन है उसको पकड़ ही नहीं पाता कोई। आपका नाम क्या है? राम कुमार मिश्रा। यानी कि अभी भी चीजें होती। तो अभी जैसे कि आपके यहाँ प्रशांत किशोर जी जो हैं वो बड़ी तैयारी के साथ काम कर रहे हैं लोगों के बीच में और चर्चा में हैं, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी देखिए ठीक हैं, वो उनको मैं खास तौर पे उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा हूं और बाकी उनसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप यदि ये कहिएगा क्या वो सत्ता में आ रहे हैं तो ये उम्मीद उनको कम मुझे लग रहा है। क्यों? रोजगार की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, शिक्षा की। हाँ, शिक्षा की बात वो तो सब करते हैं, शिक्षा की बात, रोजगार की बात, सबकी बात सब कोई करते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म भी तो होना चाहिए, प्लेटफॉर्म पे तो आना चाहिए ना वो। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि आपसे एक चीज है, प्रशांत किशोर जी को यदि आए तो उनको एक बार मौका दिया जाना चाहिए, जो देख बिहार की जनता भी तो देखे ना। लगता है कि कुछ कर पाएंगे वो पढ़े लिखे? मुझे लगता है वो कुछ कर पाएंगे, मुझे लगता है युवाओं के लिए और बेरोजगार युवाओं के लिए लगता है कर पाएंगे। लेकिन यदि आप ये कहिए युवा यदि वहाँ पर 80% भी बिहार में रहता तो उनकी कुर्सी आ जाती, लेकिन युवा है कहाँ बिहार में? सब तो यहाँ यूपी युवा भटक रहा है। रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं है वहाँ पर, रोजगार के नाम पर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, नीलबत्ता सन्नाटा। ये सरकार इस पे क्यों नहीं सोचती? आप देखिए जब महाराष्ट्र पे एमएनएस बिहारियों को पीटती है, जिस स्टेट में जाते हैं वहाँ पे, तमिलनाडु में चाहिए वहाँ पीटे जाते हैं। हाँ, बिहार के वो भी हमारे नीतीश जी जो हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहब आदरणीय, उनको क्या फर्क पड़ता है इनसे? वो तो अपना उनकी छवि खराब नहीं होती कि कोई छवि खराब करने वाला बिहार में हो भी तो युवा, बिहार में कोई है भी नहीं ना। वहाँ तो वही अनपढ़ गवार किसान लोग हैं जो उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, नहीं करते हैं। कोई आवाज भी तो उठाने वाला वहाँ पर होना चाहिए ना, वो आवाज उठाने वाला है कहाँ वहाँ पर? तो ये तो यहाँ पर तो हमारे कहना है कि युवा जो हैं और जो ये जनता है बार बार
उन्हें चयन क्यों करती है, क्यों चुनती है इस ऐसी? मैं तो आपको पहले ही ये चीज बोला, वहाँ पर क्या है, जातिवाद है, बहुत 50% ज्यादा वहाँ पर इलिट्रेशन है वहाँ पर। तो उस स्थिति में क्या होगा, भेड़िया धसान है, जहाँ चले वहाँ पर सब अपने। तो युवा इस बारे में खुद नहीं सोच रहा है कि हमें कौन सी सरकार चुनना है जो हमारे बारे में? युवा यदि ये चीज सोचेगा, एक चीज बताइए, यदि युवा ये चीज सोचेगा हम किसको सरकार चुने के, उससे उसका पेट भर जाएगा, उसके बीवी हैं, बच्चे हैं, तो कमा के तो खाना होगा सबको। यदि वहाँ पर आज रहता तो हम आज यहाँ पर काम करते। एक चीज बताइए, 1300 किलोमीटर दूर आकर हम काम करेंगे। अच्छा, ये एक बड़ी मजबूरी ही है कि आप यहाँ? हाँ, मजबूरी है। यदि वहाँ पर रोजगार रहता तो हम यहाँ पर क्या करने हैं? और मैं देखता हूँ कि जो बिहार के लोग हैं एक मेहनती, और आप लोग जैसे युवा जो है इतने तेज हैं हर एक क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके बारे में क्या करना चाहिए, क्या आपको क्या लगता है? सबसे पहले इनको यूपी मॉडल बाबा जी का थोड़ा सा आशीर्वाद लेना होगा। अभी क्राइम रेट कुछ कम हुआ है? कुछ नहीं कम हुआ है, सब एज इट इज है। हाँ, पहले के जमाने में जेडीयू अगर आरजेडी की तुलना कीजिए तो आपको क्या लगता है कि? हाँ, जेडीयू आरजेडी का तुलना करें हम तो उसमें आरजेडी से थोड़ा सा बेहतर जेडीयू है, ये तो मानने वाली बात है। वो लोग अगर आ जाते हैं तो आरजेडी नहीं, वो तो आ ही नहीं सकते हैं, इसके ये तो इम्पॉसिबल है। अच्छा, वो नहीं, लोगों का ये भी कहना है कि इस बार बहुत तैयारी के साथ ना 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 ना, वो तो उनकी भूल है, वो तो उनकी भूल है। इतने भी अब थोड़ा सा मतलब 5% मान लीजिए ना, बिहार के भी जनता जागरूक हुई है, ऐसा नहीं है, उनकी भी जनता। जेडीयू आने का, आरजेडी का आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। प्रशांत किशोर जी का कहना था कि एक बाइट में देख रहा था इंटरव्यू, तो उनका कहना था कि हम एक घर से हर एक लोगों से 100 रुपए लेंगे, उसके बदले में उनके बच्चों को रोजगार देंगे, क्राउड फंडिंग। पहले वो आ तो जाए सत्ता में, पहले तो मचा दिया है बिहार में, पहले तो आ जाए सत्ता में। देखिए इस बार कितना सीट ला पाते हैं। सोचिए ना, इतने महीने के अंदर है और व्यक्ति कहाँ से कहाँ तक अभी चर्चा में बन गया। हाँ, वो आग लगी है, तभी तो धुआं। वो पहले भी चर्चा में थे। आप पश्चिम बंगाल का देख लीजिए, वहाँ पर वो ममता बनर्जी जो आई है, वही तो उनका अपना सब, वो तो थे एक वो बड़े मैनेजमेंट। हाँ, वो एक बड़ी कंपनी खोले, उसके बाद वो इलेक्शन मैनेजमेंट करते हैं, तमाम राज्यों में लोगों की सरकार बनवाते, वो अलग बात है। तो उनका यही कहना था कि हम जब दूसरों को बनवाते हैं तो अपना प्रदेश में उनकी परीक्षा है, वो खुद कितना तक कर पाते हैं, अब ये देखने वाली बात है। वो दूसरे को जितवा दिए ना। शिक्षा की जो स्थिति है आज बिहार में, क्या कहना चाहिए? शिक्षा की स्थिति देखिए, यदि आप दिल्ली पटना में सचिवालय है, सब रिपोर्ट तो वहीं से निकलती है। यदि आप वहां से निकाल के देखेंगे सरकारी आंकड़े, तो आपको वो दिखा देगा 100% यहाँ के लोग शिक्षित हैं। अच्छा, सरकार तो दिखा देगी, लेकिन अभी भी आप बिहार में, तो बिहार का बुरा करना मेरे लिए उचित नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो तो बोलेंगे, सच्चाई तो बताना, सच्चाई तो बोलेंगे ना। अभी भी आप जाएंगे हमारे यहाँ पर, और कॉलेज मास्टर डिग्री जो किए हुए एमकॉम, MA, BA जो ग्रेजुएट कर लेते हैं, वो IAS का तैयारी कर सकते हैं, मतलब ग्रेजुएशन का ये। उस वहां पर अभी भी जो ग्रेजुएट हैं, क्या वो सही से ABCD लिख पाएंगे? नहीं हो पाता है। तो ये जैसे तो कि क्या हुआ शिक्षा, फिर कहाँ है शिक्षा? अभी भी एक टीचर इतना बहाली हो रहा है। आप हमारे यहाँ पर प्राइमरी स्कूल जाएं चाहे मिडिल स्कूल जाएं, वहां पर शिक्षकों को इवन 50% से दावा के साथ कहूंगा मैं, 70% 80% शिक्षक ही शिक्षित नहीं है। तो पढ़ाएंगे क्या वो पढ़ाएंगे क्या घंटा? और स्वास्थ्य अगर ले लिया जाए, क्योंकि कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं देखने को मिलती है। बेकार, पूरा बेकार, कहीं भी कोई इलाज यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। प्राइवेट में जाइए, अपना घर जमीन बेच करके प्राइवेट में इलाज कराइए, सरकारी कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। जैसे कि बीजेपी की और प्रदेशों में जहां गवर्नमेंट है, तो वहां पे जैसे काफी, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आप महाराष्ट्र भी देख लीजिए, तो ये जब बीजेपी बिहार में भी अब आ गई है लाइंस में है, तो ये चीजें बिहार में क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या बीजेपी वालों को चलता नहीं है? नहीं, चलता होगा, ये भी बढ़िया बात है, आप बढ़िया चीज बोले हैं। चलता नहीं है या नहीं चलाते हैं, ये तो उनका, मोदी जी का अपना है। लेकिन जैसे कि महाराष्ट्र, ये तो पहले से डेवलप भी था, यूपी पहले से डेवलप भी था अपना उसमें, लेकिन बिहार पहले भी बीजेपी तो थी, ऐसा नहीं है। जैसे आप देखिए कहा ना, यूपी में आप अगर आज से 10 साल पहले देख लेंगे पीछे जाकर के, तो यहाँ की जो स्थिति थी, गुंडागर्दी चरम पे थी, वसूली यहाँ पे चरम पे थी। रोजगार यहाँ पर आप देखिए रोजगार 20 साल पहले से यहाँ पर बसे हुए, वो ये बात आपकी मान सकते हैं कि बिहार से लाख गुना ये डेवलप है। लेकिन आज के 10 सालों में योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको लगता है कि क्या बदलाव आ गया उसके बाद से? योगी जी के आने से थोड़ा सा क्राइम तो कम हुआ है, थोड़ा या बहुत? नहीं, बहुत ज्यादा। हम आप 90% मान लीजिए। क्या लगता है कि अदर स्टेट में कहते हैं हमें योगी चाहिए? अदर स्टेट में हाँ है, जो क्या है कुछ तो कारण होगा उसका। योगी चाहिए, योगी जी में वो एबिलिटी है जो वो कुछ कर सकते हैं कहीं भी, चाहे कहीं भी रहें।
किसी भी हालत में कहीं भी रहे, उनमें एबिलिटी है ऐसा तो वो कहीं पे भी उसको ग्रो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप किस पार्टी को पसंद करते हैं? जो काम करे उसी को। तो अभी जो काम कुछ करे। बिहार के गवर्नमेंट से अगर आपका कुछ कहना होगा तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बस वही शिक्षा पे ध्यान दें, स्वास्थ्य पे ध्यान दें, जो शराबबंदी किए हैं उस पर जोर पकड़ के उसको सही से अपना उसको करें। मैं देख रहा था कुछ महिलाओं की बैठ की, उनका कहना था कि शराबबंदी जो है इसे खत्म किया जाए, शराब स्टार्ट किया जाए यहाँ पे, क्योंकि जो बंदी थी बंदी का कोई मतलब नहीं है। जब शराब बिकेगी तो वही 200 रुपए की रहेगी, लेकिन बंदी में वो 1200 की पत्ती खरीद के ला रहा है तो वो अपना घर बेच दे रहा है। हाँ, नहीं नहीं, ये चीज सही है, बिल्कुल सही है। और नीतीश जी को वो ठीक ढंग से शराबबंदी नहीं कर पाए, उनको फिर से चालू कर देना चाहिए। और जो किसी के दबाव में काम करते हैं क्या वो? दबाव में, अब दबाव मुख्यमंत्री कोई दबाव में काम कर सकता है कहीं भी? बताइए, बीजेपी नहीं, कोई भी नहीं, कोई दबाव में नहीं काम करता है, कोई दबाव में नहीं, अपने मन की चलाते हैं जो उनके मन में होता है। और वहाँ पर शराबबंदी बिल्कुल भी नहीं है, सब शराब पीते हैं। अच्छा, तेजू भैया लोग कहते हैं कि उनकी स्थिति जो है मानसिक, वो सही संतुलन खराब। नहीं, तेजू भैया उनकी पहले अपनी स्थिति सही है, वो क्या बताएंगे दूसरे को? वो तो अभी उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है कि वो पायलट का वो हाँ, कुछ दिन में देखिए, कुछ दिन में ट्रेन भी चलाएंगे, वो पहले चला रहे हैं। एक अपना घर चलाने, एक अपना सही से घर चलाने, उनको तो मैं यही कहूंगा भैया अपना सही से घर चला लो तुम, बहुत तुम्हारे अपना पापा जी दे दिए हैं। मैं सेना मौका हाँ। तो वो बातें ही हैं या फिर वैसा कुछ नहीं, बस वो बोलते ही हैं, वो करने वाले में से नहीं है, करने वाले में से। इस बार बिहार इलेक्शन में आनंद आएगा? हाँ, हो सकता है। चलिए ठीक है, तो हमारे साथ थे सब बिहार के युवा, और बिहार में क्या कुछ चल रहा है, चुनावी समीकरण क्या होगा और किसकी सत्ता आएगी बनेगी, इन तमाम मुद्दों पे हम और लोगों से भी बात करेंगे। और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इन्वेस्टिगेशन। धन्यवाद।